हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन राज पर। तो हम आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसका मध्य बिंदु O है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 2L इसकी बीच की दूरी है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, इसी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं इधर बिंदु ए पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न तीव्रता E1 हो। तो यहाँ पर E1 इधर इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब यहाँ पर एकांक धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो दो धनावेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो इसकी दिशा इस ओर है, तो इसको इस ओर लिखे हैं। तो सूत्र से हम जानते हैं E1 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन AP²। AP दूरी, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? AP²। तो यहाँ जो माने हैं उसके हिसाब से ये हो गया R इतने की दूरी और इधर 2L है इसकी बीच की दूरी, तो ये इसको L मान ले, L कर देंगे तो R प्लस L। तो AP यहाँ पर हो जाएगा R प्लस L। तो E1 लिख लेंगे हम 1/4πε0 क्यू इंटू R प्लस L का वर्ग। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 हो। तो अब यहाँ पर ऋण आवेश है, और यहाँ पर क्या? धनावेश, एकांक धनावेश। तो ऋण आवेश और धनावेश के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, तो इसकी दिशा इस ओर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं E2 बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू BP²। यहाँ BP कितना हो जाएगा? R माइनस L। यहाँ देखते हैं इतने की बीच की दूरी कितनी है? R है, तो और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? L। तो R में L को घटाएंगे तो BP की दूरी क्या हो जाएगी हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R माइनस L का वर्ग। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E है, तो E बराबर E2 माइनस E1। अब इसको हम कैसे लिए हैं? ये चाहते तो हम E1 को भी पहले ले सकते थे। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी कम होगा तो उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं BP की दूरी कम है, तो यहाँ पर दूरी कम है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक लगेगी। तो यहाँ इसी कारण से हम E2 को पहले लिए हैं, E2 माइनस E1। तो अब इसको आगे हल करते हैं। E2 और E1 का मान समीकरण 1 और 2 से रखते हैं। तो इसको हम हल करके हैं, इसको मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये कॉमन है दोनों में, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। 1/4πε0 कोष्टक लगा के लिख लेते हैं क्यू अपॉन R माइनस L का वर्ग माइनस क्यू भी कॉमन है तो क्यू को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर भी 1, तो R प्लस L का वर्ग कोष्टक लगा लेते हैं। अब इसको लिख लेते हैं ज्यों कहते हो 1/4πε0। इसको हल कर देते हैं तो लघुत्तम लेके दोनों का गुणा कर देते हैं। L का वर्ग R प्लस L का वर्ग। अब इसका फार्मूला A प्लस B का फार्मूला लगा के सीधा यहाँ पर लिख देते हैं R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस यहाँ पर
इसको भी लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहाँ पर Q अपॉन 4πε0। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, इसका यहाँ पर इस वाला सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का अंदर गुना करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग 2 बार है, तो अब काट देते हैं, जो कट रहा है ये कट जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं Q अपॉन 4πε0, ये 2 2 4 RL, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग। अब हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, 2L इंटू Q। तो इसको हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 2L इंटू Q और 2R, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग। इसको हम लिख लेते हैं P, तो ये हो जाएगा P 1/4πε0 2R स्क्वायर एल स्क्वायर। अब यहाँ पर एल स्क्वायर की क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, तो लिख लेते हैं एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर ये हो जाएगा P 4πε0 2R, ये अंदर गुना हो जाएगा तो 4 घात। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4πε0, ये हो जाएगा 2PR का द्विघात। तो ये हो जाएगा हमारे अक्षीय स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। व्यंजक अक्षीय स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो एक बार और पुनः देख लेते हैं हम और देख लेते हैं। तो ये है इसके लिए चित्र। तो यहाँ से देखते हैं हम, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q इंटू AP स्क्वायर। AP का मान है R प्लस L, इसका वर्ग लिख लेंगे। अब इसी प्रकार बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 हो, तो E2 1/4πε0 इंटू Q अपन BP स्क्वायर। BP का मान क्या हो जाएगा, R माइनस L, तो E2 बराबर ये हो जाएगा। यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E है तो तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो BP बिंदु P के ज़्यादा निकट है, तो E2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो E2 माइनस E1। हल करेंगे तो परिणामी तीव्रता E है, तो हल करते हैं तो ये वाला दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल लेते हैं। क्यों भी कॉमन है, ये एक है एक, यहाँ पर लगाए हैं a प्लस बी के वर्ग का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस 2ab, और यहाँ पर लगाए हैं a माइनस बी का वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको सीधे हल किए हैं तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर लगाए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी
अब हर्ष लिए हैं तो 4 आ गया। ये पी, यहाँ पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बिंदु पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब 2 क्यों की जगह पी लिख देते हैं। अब एल स्क्वायर की उपेक्षा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पी और 4πε0 2r, आर का 4 घात, इसका इसका गुना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 4 घात हो जाएगा। ऊपर वाला आर और एक आर से कट जाएगा तो ये आर का त्रिघात हो जाएगा। तो ये अक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता का व्यंजक है।